आपको एक बार फिर सुनाते हैं लेह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को। के बाहर भी गया। कश्मीर के बौद्ध अध्ययन, महायान दर्शन और बौद्ध कला का प्राचीन केंद्र था। वहीं से लद्दाख को सबसे पहले बौद्ध धर्म का संपर्क और संसर्ग और सत्संग करने का रास्ता मिला। सम्राट अशोक के दूतों ने कश्मीर गंधार के रास्ते में यहीं पर लद्दाख में बौद्ध प्रभाव की नींव रखी। दूसरा चरण आया कुषाण काल में, लगभग पहली और तीसरी ईसा की सदी में महायान बौद्ध धर्म का उत्कर्ष और उसका विकास लद्दाख तक पहुंचा और कई प्राचीन स्तूप, चट्टानी बौद्ध प्रतिमाएं, खारोष्ठी, ब्राह्मी अभिलेख इस बात के साक्षी है कि इस काल में भी यहाँ पर बौद्ध धर्म आगे बढ़ा। सिल्क रूट के कारण भी कश्मीर, लेह, यारकन, खेतान और तिब्बत को जोड़ने वाले मार्ग होने के कारण भी वस्तुओं ने सिर्फ वस्तुओं के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, विचार के लिए भी ये मार्ग एक प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बना। भिक्षुओं के लिए पांडुलिपियां, कला शैलियां, जिनके साक्ष्य शिलालेख, मणिदीवारें, स्तूप और बौद्ध शैल कला में यहाँ पर उपस्थित मिलते हैं। चौथा चरण तिब्बती प्रभाव का आया। 7वीं और 10वीं सदी में महायान और वज्रयान परंपराएं तिब्बत से लद्दाख पहुंची और समृद्ध हुआ यहाँ पर तथागत का संदेश। और निर्णायक योगदान रिंचेन जांगपो 10वीं और 11वीं सदी में आया, जब संस्कृत ग्रंथों का तिब्बती भाषा में अनुवाद हुआ। 108 मठों की स्थापना हुई, अलची मठ की स्थापना हुई और बौद्ध धर्म को संस्थागत और स्थायी स्वरूप दिया गया। मित्रों, आज भी पूरे दुनिया में जहां जहां बौद्ध परंपरा है, लद्दाख से संवर्धित हुआ ये ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज ये पवित्र अवशेष यहाँ पर आए हैं, तब मैं एक बात कहना चाहता हूं। महायान बौद्ध साहित्य में कहा गया है, पवित्र अवशेषों का दर्शन करने का सौभाग्य जब मिलता है, तब बुद्ध का ही दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। और आज इतने लंबे समय के बाद लद्दाख की जनता को स्वयं बुद्ध का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं आप सभी को बहुत बहुत इसके लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं।